बिहार में नियोजित शिक्षकों की मांग काफ़ी दिनों से उठ रही है। उनकी मांग है राजकर्मी का दर्जा उन्हें प्राप्त होने की, साथ ही साथ ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो उनकी है वो होना चाहिए। तो ये सारे मुद्दे को लेकर आप लोग भी मिले थे मुख्यमंत्री से, कमेटी भी बनाई गई, मगर उसे लेकर संकेत तो मिल रहे हैं, मगर अभी तक कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है उन्हें कि क्या उनका कब तक हो पाएगा। शिक्षा ओवरऑल एजुकेशन का जो सिस्टम है उस सिस्टम को ठीक करने के लिए इक़दामात सरकार उठा रही चल रही है कि लोकसभा का चुनाव हो सकता है कि दिसंबर के आसपास हो जाए, तो ऐसे में फिर उससे पहले आचार संहिता आ जाएगी, तो आचार संहिता में इस तरह का कोई डिसीजन लिया नहीं जा सकेगा। तो फिर ऐसा नहीं लगता कि अगर अभी नहीं हुआ तो फिर ये लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय शिक्षा मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। जो अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं के पाठक, उन पे लगातार उंगली उठ रही है कि वो जिस अंदाज से काम कर रहे हैं, जो उनकी सख्ती हो रही है, जो उनका लहजा हो रहा है बोलने का, जब वो स्कूल में जाते हैं स्टूडेंट के सामने टीचर को इडियट उन्होंने बोल दिया, मोटा रक्षाबंधन से लेकर दिसंबर तक की लगभग 23 छुट्टियां स्कूल में हुआ करती थी, उसको 23 से घटाकर 11 करीब कर दिया गया, लगभग 12 छुट्टियां रद्द कर मैं व्यक्तिगत रहा हूँ, एकदम व्यक्तिगत कह रहा हूँ कि मैं तो शनिचर की कोई शिक्षक की आवश्यकता है, शिक्षक की जरूरत। छुट्टियां रद्द कर दी गई तो शिक्षक तो स्कूल आ गए मगर बच्चे ही नहीं। ओवरऑल परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस बढ़े कि नहीं, ओवरऑल टीचर्स जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, आप आवाम में सर्वे क्यों नहीं करवाते हैं? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार में शिक्षकों के मुद्दे लगातार उठ रहे हैं। नियोजित शिक्षक जहां अपने अस्थाई राजकर्मी का दर्जा की मांग लगातार कर रहे हैं, तो वहीं वो स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर भी उनकी मांगे हैं। और साथ ही साथ जो बड़ा मुद्दा सामने आया है वो है शिक्षकों की छुट्टी की में कटौती किए जाने का। इन सारे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। जी, बहुत शुक्रिया। बिहार में नियोजित शिक्षकों की मांग काफ़ी दिनों से उठ रही है। उनकी मांग है राजकर्मी का दर्जा उन्हें प्राप्त होने की, साथ ही साथ ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो उनकी है वो होना चाहिए। तो ये सारे मुद्दे को लेकर आप लोग भी मिले थे मुख्यमंत्री से, कमेटी भी बनाई गई, मगर उसे लेकर संकेत तो मिल रहे हैं, मगर अभी तक कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है उन्हें कि क्या उनका कब तक हो पाएगा, क्या होगा। इस पूरी कोशिश में हम सब लोग शामिल हैं, मैं भी शामिल रहा हूँ कि जो टीचर्स की डिमांड्स हैं उसको कैसे पूरा किया जाए, किन तरीक़ों से पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें उप मुख्यमंत्री भी थे, शिक्षा मंत्री भी थे, हम सब लोग भी थे। उसमें बहुत ही खुल कर के बात और बहस हुई है और यह संकेत हम लोगों को मिले बहस के दौरान भी, बात के दिनों में भी, कि सरकार बहुत ही व्यवहारिक होकर के बहुत ही पॉजिटिव है और वो इस काम को करना चाहती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो नियोजन का मामला है तो कई इकाइयां हैं, पंचायत है, ज़िला परिषद है, तो पूरी पंचायती व्यवस्था के तहत हुआ। अब सरकारी व्यवस्था के तहत, क्योंकि जब हमने तजुर्बे से ये देखा कि पिछले 15 सालों में इस नियोजन की व्यवस्था से अल्टीमेटली एम क्या है, एम सिर्फ और सिर्फ किसी को शिक्षक बना के तनख्वाह नहीं देना है। एम ये नहीं है कि सिर्फ मकानात बन जाएं। एम ये है कि आप इस समाज के बच्चों को, आने वाली नस्लों के लिए तालीम का बेहतर और मयारी इंतज़ाम कर सकें। यह एम तो सबका है और होना चाहिए। इस एम से वो टीचर भी अलग नहीं हो सकता क्योंकि उसके भी बच्चे हैं, उसके भी नस्लें हैं, उसका भी फ्यूचर है। तो यह सब चीज़ें जब देखा गया कि इसमें थोड़ी कमी पाई गई, तो जाहिर सी बात है कि जो व्यवस्था बहुत पहले थी, 1980 वगैरह में थी, 85 तक थी, 90 तक थी, उस व्यवस्था में सब्जेक्ट वाइज टीचर, बेहतरीन टीचर का चयन करके उनको स्कूलों में भेजा जाए, क्योंकि यह तजुर्बा तो इस तजुर्बे से जितना लाभ मिलना चाहिए था उतना लाभ नहीं मिला। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनरोलमेंट, ये सब बढ़े होंगे और बढ़े भी हैं, लेकिन अगर आप देखिएगा कि गुणवत्ता नहीं आ पाई। आप यह देखिए कि जो स्टूडेंट्स का पलायन है 7वें 8वें के बाद, 12th के बाद, जो कॉलेज से शिक्षा, तो शिक्षा ओवरऑल एजुकेशन का जो सिस्टम है उस सिस्टम को ठीक करने के लिए इक़दामात सरकार उठा रही है। और अगर आप
मेरे इंटरव्यू के बाद आवाम से भी पूछिएगा कि शिक्षा की क्या स्थिति है। उस स्थिति को सुधारने के लिए कई कठोर कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका कि मैं तो स्वागत करता हूँ। ये बात सही है कि आप जब कोई कदम उठाते हैं तो आपको यह देखना होगा कि परिस्थिति क्या है, जिनके ऊपर उठा रहे हैं उनकी परिस्थिति क्या है। तो अब इनको जो आपने कहा कि पॉजिटिव संकेत भी मिल रहे हैं, उसमें तो टाइम लगेगा। टाइम इसलिए लगेगा कि जो मैंने कहा कि नियोजन की एक व्यवस्था है, अभी सरकारी कर्मी की व्यवस्था है, तो इन दोनों व्यवस्था को एक करने के लिए जो पूरी प्रक्रिया है, फाइनेंस की प्रक्रिया होगी, कानून की प्रक्रिया होगी, तमाम जो शैक्षणिक तंत्र हैं वो आपस में मिल करके कर रहे हैं। होगा ज़रूर, आने वाले दिनों में चीज़ें सब सुधरेंगी, लेकिन यह जो ट्रांजिशन का पीरियड है, लोगों को टफ लगता है और आप देखिएगा कि समाज इससे खुश है इस प्रक्रिया से। तो जिस तरह के संकेत तो मिल रहे हैं, मगर जो बातें हैं, जिस तरह से बात चल रही है कि लोकसभा का चुनाव हो सकता है कि दिसंबर के आसपास हो जाए, तो ऐसे में फिर उससे पहले आचार संहिता आ जाएगी, तो आचार संहिता में इस तरह का कोई डिसीजन लिया नहीं जा सकेगा। तो फिर ऐसा नहीं लगता कि अगर अभी नहीं हुआ तो फिर ये लंबी प्रक्रिया हो जाएगी? ये सब कयास आराइयाँ हैं, ऐसा तो है नहीं कि सरकार को इस बात का इल्म नहीं है। हम कयास में क्यों डिबेट को समाज में चला देते हैं। जो बात हो गई व्यवहारिकता के साथ, किसी शिक्षक की कोई तनख्वाह तो नहीं रोकी जा रही है। उनकी जितनी एक लिमिटेड तनख्वाह है वो मिल भी रही है उनको। ये नहीं हो रहा ना कि नहीं, ये डिसीजन भी नहीं हुआ उनका, उनके जितने भी उनको फैसिलिटी दी गई थी वो सब ख़त्म कर दी गई, ये नहीं किया। इस व्यवस्था को बेहतर से बेहतर बनाने के सरकार का प्रयास जारी है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय शिक्षा मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, हम सब लोग जो अलायंस में, सबकी कोशिश और ख्वाहिश ये है कि सरकार इसको बेहतर से बेहतर कारकर्दगी करना चाहती है, उसको वो करे और कर रही है, ऐसा हमको यकीन है। एक बात और शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है, वो है जो अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं के पाठक, उन पे लगातार उंगली उठ रही है कि वो जिस अंदाज से काम कर रहे हैं, जो उनकी सख्ती हो रही है, जो उनका लहजा हो रहा है बोलने का, जब वो स्कूल में जाते हैं स्टूडेंट के सामने, टीचर को इडियट उन्होंने बोल दिया, मोटा बोल दिया, कुछ इस तरह की बातें भी सामने आई, मीडिया में भी चली बात। इसी को लेकर माले विधायक संदीप सौरभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको हटा देने की, यहाँ तक कि उनके निलंबन तक की बात और मांग की है सरकार से। तो इन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं कि क्या उनका जो ये तरीक़ा है काम करने का, अगर वो अच्छा भी काम कर रहे हैं तो भी क्या ये तरीक़ा आपको लगता है कि सही है? इस सरकार के अलायंस में मुख्तलिफ पार्टी है, CPI, CPM, CPI-ML, कांग्रेस पार्टी, सबकी गठबंधन की सरकार है, राजद, जनता दल यू। तो जाहिर सी बात है कि अपने अपने सोचने का तरीक़ा भी अलहदा होगा, हो सकता है और होना भी चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यह है कि बेहतरी की तरफ हम सब बढ़ें। हमको जो ताकत मिली है भलाई करने के लिए, गवर्नेंस के लिए जो हमको मैंडेट है, तो उस गवर्नेंस में हम कहाँ पे भटक रहे हैं, वो सवाल जनता हमसे करेगी, तो मैं मान सकता हूँ। या आप इंडिविजुअल के ऊपर सवाल करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो। तो इंडिविजुअल के ऊपर बहुत सारे टीचर्स इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जिनका पठन पाठन से कोई मतलब नहीं होता, जिनका बिहेवियर ठीक नहीं होता। सवाल इंडिविजुअल का नहीं है, सवाल टोटल माहौल का है। उस माहौल में जो अभी चल रहा है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो टोटल अगर आप माहौल की बात कर रहे हैं, तो अभी जैसे शिक्षा विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया और उसके साथ जो रक्षाबंधन से लेकर दिसंबर तक की लगभग 23 छुट्टियां स्कूल में हुआ करती थीं, उसको 23 से घटाकर 11 करीब कर दिया गया। लगभग 12 छुट्टियां रद्द कर दी गई, जिसमें कि रक्षाबंधन की छुट्टी समाप्त कर दी गई, जन्माष्टमी की छुट्टी समाप्त कर दी गई, छठ जैसे पर्व की छुट्टी को कम कर दिया गया, दुर्गा पूजा की छुट्टी को घटा दिया गया। तो इसे लेकर भी शिक्षकों में काफ़ी रोष है। नहीं, शिक्षक अपने रोष को रखें, उनकी ये उनका अपना ये है, रख सकते हैं। लेकिन मैं और सरकार क्या चाहती है? सरकार ये चाहती है कि अधिक से अधिक वक्त शिक्षा सुधार में और शिक्षा की क्वालिटी को बनाने में लगाया जाए। यह जब हो जाएगा, होने की तरफ हम बढ़ रहे हैं,
तो फिर जो पुरानी प्रक्रिया वो भी चल सकती है। एक सोचने का तरीका ये भी हो सकता है, आप पूरा गिलास भरा हुआ है, आधा आधा गिलास है पानी, तो आप कह सकते हैं ना कि आधा गिलास भरा हुआ है, दूसरा कह सकता है आधा गिलास खाली है। ये सोचने का अपना अपना नज़रिया है। मैं व्यक्तिगत एकदम व्यक्तिगत कह रहा हूँ कि मैं तो शनिचर की कोई छुट्टी नहीं चाहता। हमारे मुल्क में या हमारे समाज में जहाँ इतना काम है, इतनी ज़रूरत है, तो आवाम को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये सेक्रीफाइसिंग नेचर रखना पड़ता है। मुल्क आखिर कैसे तरक्की करेगा? जो बाशिंदागान बिहार हैं, उनकी तालीम व्यवस्था में शिक्षक की आवश्यकता है, शिक्षक की ज़रूरत है, और अधिक से अधिक शिक्षक लगे अपने पठन पाठन में। हमारा ये नहीं हुआ, अधिकार के साथ साथ कर्तव्य जुड़ा हुआ है, कर्तव्यों पर भी चर्चा होगी। मगर सवाल ये उठता है कि जब छुट्टियां रद्द कर दी गई तो शिक्षक तो स्कूल आ गए मगर बच्चे ही नहीं आए। लगेगा वक्त। आप रिफॉर्म्स के प्रोसेस में जब भी जाते हैं तो वक्त लगता है। उसकी अफादियत और उसकी भलमनसाहत और उससे जो भलाई होने वाली है उसका अंदाज़ा करने में वक्त लगेगा। एक दिन के अंदर ही कोई पैरामीटर ऐसा नहीं होता कि एक दिन के अंदर ही आप उसको नाप लें, ऐसा होता नहीं है। मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों को अभी शिक्षा को बेहतर से बेहतर बनाने में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जो पब्लिक लाइफ में है या जो पब्लिक लाइफ में नहीं है, अवामुन्नास है, बेहतर से बेहतर हमको बनाने का प्रयास करना चाहिए, अच्छे अच्छे सुझाव देने चाहिए। रहा इंडिविजुअल सवाल, किसी ने डांट दिया, फटकार दिया, किसी ने क्या बिहेवियर नहीं किया, वो सब देख रहे हैं, वो सब चीज़ें देखी जा रही हैं, उसमें क्या दिक्कत है? ओवरऑल क्या हो रहा है, सवाल उसका है। क्या ओवरऑल परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस बढ़े कि नहीं? ओवरऑल टीचर्स जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? आप आवाम में सर्वे क्यों नहीं करवाते हैं? ये पूरी जो मशीनरी है, जानकारी की जितनी भी मशीनरी है, वो आवाम से जाके पूछिए कि ये बताइए कि आपके पंचायत में पहले स्कूल कितने वक्त खुलता था, अब क्या हालत है? तो जब टीचर आने लगेंगे तो बच्चे भी बढ़ जाएंगे, और बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह से सीधे तौर से शकील अहमद ख़ान जो विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो सिस्टम है उसमें बदलाव लाया जा रहा है, सिस्टम को सुधारने की कोशिश की जा रही है, इसी को लेकर ये पहल है। और ऐसे में जहां शिक्षा व्यवस्था बिहार की पहले अच्छी नहीं मानी जा रही थी, बिहार में जो लिटरेसी है वो उसमें भी बिहार काफ़ी पिछड़ा हुआ रहा है, ऐसे में ये सुधार के लिए बढ़ाया गया एक कदम है और ज़रूरत है कि इसमें शिक्षक भी अपना सहयोग दें ताकि आने वाले दिनों में भविष्य सुधर सके। बिहार के उन बच्चों का जो भविष्य बनेंगे न सिर्फ बिहार के बल्कि देश के। तो इस तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।